साथ दिवाली के दिन दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की मार देखने को मिल रही है। आनंद विहार में AQI 400 पार है। कई इलाकों में AQI लेवल 300 को पार कर गया। गाजियाबाद में भी स्थिति बेहद खराब है। AQI खतरनाक स्थिति में है। धुंध और हानिकारक कण हवा में घुले हुए हैं। अब AQI जिस तरह से खराब हुआ है वो अब चुनौतियां प्रशासन के लिए, आम लोगों के लिए बढ़ा रहा है, क्योंकि आज दिवाली है और आज क्रैकर्स बर्स्ट किए जाएंगे, पटाखे फोड़े जाएंगे और उसके बाद जाहिर सी बात है वातावरण में प्रदूषण घुलेगा और घुलेगा तो हर साल की तरह इस बार भी AQI का स्तर और गंभीरतम श्रेणी में पहुंचने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। गाजियाबाद की क्या कुछ हालात हैं, किस तरह की स्थिति है, कितनी बड़ी चुनौती है और क्या तैयारियां प्रशासन की हैं, सरकार की हैं, लोग किस तरह से तैयार हैं, ये तमाम जानकारी हमें देंगे गाजियाबाद से टोटल न्यूज़ के संवाददाता कणवीर कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। कणवीर, बताएं। देखिए, गाजियाबाद में क्या पूरे दिल्ली एनसीआर में जो वायु प्रदूषण है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हवा में धुंध जिस तरह की है और सुबह के वक्त फॉग टाइप का होता है, जो महीन खतरनाक पार्टिकल जो हवा में घुले हुए हैं वो बेहद खतरनाक श्रेणी में बने हुए हैं। गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 350 के पार है। गाजियाबाद का औसत जो है लगभग इतना बना हुआ है। गाजियाबाद के अलग अलग इलाकों में, गाजियाबाद का कौशाम्बी इलाका है, गाजियाबाद का इंद्रापुरम इलाका है, इसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 300 350 से ऊपर बने हुए हैं। लगातार जो वायु गुणवत्ता है बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा लोनी और आनंद विहार इलाके में जो AQI है खतरनाक श्रेणी में है, पुअर श्रेणी में बना हुआ है और लगातार 3-4 दिन से जब से दिवाली का माहौल है, दिवाली का सीजन शुरू हुआ है, त्योहार शुरू है, तब से लेकर के ये स्थिति लगातार वो बढ़ती जा रही है। यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो स्थिति है वो बेहद खराब होती जा रही है। अलग अलग इलाकों में इसी तरह से हर रोज बढ़ता जा रहा है। तमाम तरह की कोशिशें प्रशासन के द्वारा करने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सब नाकाफी साबित हो रहे हैं। गाजियाबाद नगर निगम जिस तरह से पानी के छिड़काव की बात करता है, ग्रेप 2 लागू करने की बात करता है, तमाम चीजें हैं, उन चीजों को जो मानक हैं वो उनका पालन ठीक तरह से नगर निगम नहीं कर पाता है। भले ही ग्रेप 2 लागू हुआ हो या तमाम तरह की जो पोल्यूशन कंट्रोल करने की जो नियम होते हैं उनको लागू किया गया हो, लेकिन जो प्रशासनिक अमले की हालत ये है कि कहीं भी सड़कों पर जो कंस्ट्रक्शन रोकने वाली बात हो या धूल उड़ने वाली जो चीजें हैं उनको नियंत्रण करने वाली बात हो, पॉल्यूशन उगलने वाली जो इकाइयां हैं उन पर नियंत्रण करने की बात हो, वो ठीक तरह से उनका पालन नहीं होता है। और दिवाली के पटाखे लगातार तेजी से चल रहे हैं, इसका भी काफी असर है। तो तमाम चीजें हैं, मिला जुला असर है। हर साल इस तरह की स्थिति पैदा होती है। आने वाले दिनों में ये स्थिति अभी और भी खराब होने की संभावना है। अब बिल्कुल कणवीर, अब सवाल ये कि आपने कहा नगर निगम कंट्रोल नहीं कर पा रहा, क्या वजह है, क्यों नहीं कर पा रहा? कि सरकार की तरफ से सहायता नहीं दी जा रही है या फिर ब्यूरोक्रेट्स स्तर पर, अधिकारियों के स्तर पर नज़रअंदाजी की जा रही है, लापरवाही की जा रही है, क्या वजह है? देखिए, आधिकारिक लेवल पर जो निगम के द्वारा जिस तरह की व्यवस्था की जानी चाहिए थी, जो जिस तरह की मॉनिटरिंग करनी चाहिए थी और जिस तरह के उपाय सुझाने चाहिए थे, जो किसी जिन्हें सुझाए हैं उनका ठीक तरह से पालन नहीं होता है। ना ही तो सड़कों पर छिड़काव हो रहा है, जो पानी के छिड़काव की बात की जाती है, ना ही तो वो छिड़काव होता है। होता जरूर है लेकिन इक्का दुक्का टैंकर कहीं दिखता है। जिस स्तर पर जिस तरह से आबादी का घनत्व है और यहाँ की AQI जो काफी पुअर स्थिति में है, जिस स्तर से समाधान होने चाहिए थे, जिस स्तर से इसको कंट्रोल करने के लिए संसाधनों की जरूरत होती है, वो हमें कहीं ना कहीं सड़कों पर नजर नहीं आते हैं। लोग तमाम तरह से निगम का ही कूड़ा कहीं भी जला देते हैं। कूड़े जलते हुए तस्वीर बहुत सारी आती है। पोल्यूशन उगलने वाली जो इकाइयां हैं वो लगातार पोल्यूशन उगल रही हैं और जो तमाम चीजें हैं जो पोल्यूशन को खराब करती हैं, जो प्रदूषित जो हवा है उसको और भी बेहद खराब करती है, वो तमाम जो इकाइयां हैं वो धड़ल्ले से चल रही हैं। प्रशासन के द्वारा जितने भी आयाम थे कि इनको कंट्रोल किया जा सकता है, इसके नियम बनाए गए थे, वो नियम केवल फाइलों पर, कागजों तक सीमित है। आगे व्यवहारिक तौर पर उनका जो लागू करना चाहिए था, कहीं ना कहीं गाजियाबाद नगर निगम, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण या संबंधित जो एजेंसीज हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है
कि एयर क्वालिटी इंडेक्स को कंट्रोल रखें और वायु गुणवत्ता की सुधार की दिशा में काम करें। उन सब पर काम होता हुआ बहुत ज्यादा नजर नहीं आता। केवल और केवल कागजों पर काम होता है, फाइलें बनती हैं, तमाम चीजें होती हैं, लेकिन जब धरातल की बात आती है तो बहुत ज्यादा कुछ दिखता नहीं है। और यही वजह है कि एक बड़ी लापरवाही प्रशासनिक स्तर से इस तरफ की जा रही है। जी बिल्कुल, अब उम्मीद करें कि ये लापरवाही आगे और लंबे समय तक ना चले, सरकार संज्ञान ले, कड़ा एक्शन ले और लोग जो दो चार हो रहे हैं प्रदूषण से उनको काफ़ी हद तक राहत मिलती नजर आए। बहुत शुक्रिया कर्णवीर तमाम जानकारी के लिए।